नदी के बीच में ससुराल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक चंचल और सुंदर लड़की रहती थी। राधा का सपना था कि उसका ससुराल कुछ ऐसा हो जहां हर दिन एक नई कहानी बुनती रहे, जहां प्रकृति उसके सबसे अच्छे मित्र बन जाए। किसे पता था कि उसका सपना सच हो जाएगा, वह भी एक अनोखे तरीके से। राधा की शादी पास के ही गांव के एक युवक अर्जुन से तय हुई। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपनों में भी साधारणता नहीं थी। उसका गांव बाकी गांवों से अलग था, क्योंकि वह गांव एक नदी के बीचों बीच स्थित था। ये गांव मधुपुरा चारों तरफ से गहरी और शांत बहती नदी से घिरा हुआ था। गांव तक पहुंचने के लिए छोटी नावों का सहारा लेना पड़ता था। जब राधा ने पहली बार सुना कि उसका ससुराल नदी के बीच में है, तो वह हैरान रह गई, लेकिन दिल ही दिल में उसे एक मीठी खुशी भी हुई। शादी के दिन राधा को सजाया गया जैसे वह स्वयं अप्सरा हो। जब बारात नदी के किनारे पहुंची तो वहां छोटी छोटी रंग बिरंगी नावें सजी थीं। ढोल नगाड़ों के साथ बारात नावों पर चढ़ी और धीरे धीरे लहरों को चीरती हुई ससुराल की ओर बढ़ी। राधा के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे, कभी डर तो कभी रोमांच। जैसे जैसे नावें आगे बढ़तीं, चारों तरफ पानी की नीलिमा फैलती जाती। दूर से मधुपुरा के छोटे छोटे घर, हरे भरे पेड़ और मंदिर की घंटियों की आवाजें सुनाई देने लगीं। मधुपुरा पहुंचने पर राधा का स्वागत बड़े धूमधाम से हुआ। गांव के लोग बड़े प्रेमी और सीधे थे। हर चेहरे पर मुस्कान थी और हर मन में अपनत्व। राधा का मन वही बसने लगा। उसका ससुराल सचमुच किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं था। राधा को धीरे धीरे वहां की जिंदगी से प्यार हो गया। सुबह के समय जब वह छत पर खड़ी होती तो चारों तरफ लहराता पानी देखती, जिसमें सूरज की किरणें मोती जैसे चमकतीं। छोटे छोटे बच्चे नावों में बैठकर स्कूल जाते और महिलाएं आपस में नावों के सहारे एक दूसरे से मिलने आतीं। कभी कभी तो सासू माँ भी सब्जियां खरीदने नाव लेकर जातीं। राधा ने भी नाव चलाना सीख लिया। अर्जुन ने उसे पहली बार अपनी नाव खुद चलाने दी थी। नदी के शांत पानी पर नाव तैराते हुए दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ते। ये पल राधा के लिए बेहद अनमोल थे। अब वह हर दिन एक नई कहानी का हिस्सा बनती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपने में सोचा था। लेकिन हर कहानी में थोड़ा बहुत संघर्ष भी होता है। बारिश के दिनों में नदी उफान पर आ जाती थी। उस समय नाव चलाना खतरनाक हो जाता। गांव के लोग समय से पहले राशन इकट्ठा कर लेते और सुरक्षित रहते। राधा ने भी जल्दी ही यह समझ लिया कि प्रकृति से प्रेम करना जितना जरूरी है, उतनी ही उसकी शक्ति का सम्मान करना भी जरूरी है। एक बार बरसात में नदी का पानी इतना बढ़ गया कि गांव का बाकी दुनिया से संपर्क टूट गया। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। कई दिन तक किसी भी ओर से कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। राधा ने हिम्मत दिखाई। गांव की दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर वह खाना पकाती, बीमारों की देखभाल करती और बच्चों का मन बहलाती। उस कठिन समय ने राधा को और भी मजबूत बना दिया। अब गांव के लोग उसे अपने परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि मधुपुरा की शान मानते थे। जब बारिश थमी और नदी वापस अपने बहाव में आ गई तो गांव फिर से खिल उठा। नावें फिर से चलने लगीं और बच्चों की किलकारियां फिर से गूंजने लगीं। राधा की आंखों में अपने नए जीवन के लिए एक अलग ही चमक थी। वह जानती थी कि वह अब केवल बहू नहीं थी, बल्कि मधुपुरा की बेटी भी बन गई थी। समय बीतता गया। राधा ने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला भी शुरू कर दी। वह उन्हें पढ़ाती, कहानियां सुनाती और नाव चलाना भी सिखाती। अर्जुन भी खेती के साथ साथ गांव के विकास के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे मधुपुरा एक मिसाल बन गया, एक ऐसा गांव जो कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना जानता था। राधा अक्सर रात के समय अर्जुन के साथ नाव पर बैठकर चांदनी रात का आनंद लेती। चारों तरफ फैला शांत पानी, आसमान में टिमटिमाते तारे और नदी पर पड़ती चांद की झिलमिलाती रोशनी राधा को हर बार याद दिलाती कि उसका सपना सच हो चुका था। सचमुच राधा का ससुराल नदी के बीच में था, एक सपनों की दुनिया जहां हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती थी।